दोस्तों नमस्कार, घटना चक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है सामयिक प्रतिवार्ता। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये बात थी कि एक्चुअली ये सीरीज है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप जान लीजिए ये क्या है। देखिए, करंट एस्पेक्ट में बहुत सारे मुद्दे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके सामने आते हैं। चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में निकला कोई आर्टिकल हो या द हिंदू में निकला कोई आर्टिकल हो, ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज के लिए। आपकी प्री के साथ साथ मेंस में और कई बार इंटरव्यू में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आप करंट से लगातार जुड़े रहें, ना केवल जुड़े रहें बल्कि डीपली जुड़े रहें। तो हमारा सबसे पहला यही उद्देश्य है कि सामयिक प्रतिवार्ता सीरीज में हम करंट के मुद्दे को लेंगे। अब मुद्दा मान लीजिए ब्रिटेन में चुनाव हुआ है। ब्रिटेन में इसमें लेबर पार्टी की विजय हुई है। लेबर पार्टी की विजय हुई है, ऋषि सुनक की हार हुई है। तो अब इस मुद्दे को अगर हम सामयिक प्रतिवार्ता में कवर करेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी समझदारी के लिए ये बात बता रहा हूं। देखिए, अब जैसे ऋषि सुनक की हार हुई तो हम ये देखेंगे कि करंट एस्पेक्ट इसका क्या है। अब करंट एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि लेबर पार्टी की विजय हुई है और वहां की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी हार हुई है। ये तो एक फैक्चुअल एनालिसिस हो जाएगी कि कौन जीता कौन हारा, जैसा कि किसी भी देश में चुनाव में होता है, आम चुनाव में, जनरल इलेक्शन में होता है। अब इसमें ये देखेंगे हम कि एक्चुअली लेबर पार्टी क्या है। लेबर पार्टी का थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे और कंजर्वेटिव पार्टी जिसके नेता ऋषि सुनक हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे। अब हम लेबर पार्टी की विचारधारा देखेंगे, आइडियोलॉजी देखेंगे। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी जो पार्टी स्टैब्लिश होती है, स्थापित होती है, बनाई जाती है, उसकी अपनी विचारधारा होती है। विचारधारा में क्या होता है? विचारधारा में ये होता है कि वो देश को कैसे आगे बढ़ाएगी, वो देश को किस तरह आगे बढ़ाएगी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि वो देश को किस तरह आगे बढ़ाएगी, क्या पॉलिसीज होंगी और पॉलिसीज के रास्ते क्या होंगे, गोल जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी देश को आगे बढ़ाने के जो उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी किस विचारधारा पर आधारित होगी, कैसे निर्मित की जाएगी और उसका फोकस कहाँ होगा। ये सारी चीजें विचारधारा में बताई जाती हैं, विचारधारा में समझाई जाती हैं। तो हम लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन में जो जनरल इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, जनरल इलेक्शन होता कैसे है। और ये जनरल इलेक्शन, एक चीज समझ लीजिए, अगर आप हिंदुस्तान की किसी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी वैश्विक घटना का हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब ब्रिटेन के इलेक्शन को हम इंडिया से जोड़ेंगे और अगर लेबर पार्टी की सरकार आती है तो लेबर पार्टी की जो पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी कैसे इंडिया से जुड़ेगी और भारत ब्रिटेन, इंडिया ब्रिटेन जो रिलेशन होंगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें इसमें हम चर्चा करेंगे और बाद में कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। और कंक्लूड करने के साथ साथ इसमें हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगर इस टॉपिक से हम संबंधित देखें तो हो सकता है कि आपको पूछ ले कि लेबर पार्टी क्या है, लेबर पार्टी क्या है, या लेबर पार्टी की विचारधारा क्या है, ऋषि सुनक जिस पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी की क्या विचारधारा है, ये पूछ सकता है, ये मेंस में सवाल हो सकता है। और कई बार इससे संबंधित प्री में भी सवाल होते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि लेबर पार्टी की विचारधारा थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्ट होती है और कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा राइट की ओर, लेफ्ट यानी वामपंथ। अब वामपंथ को मैं इसमें आपको नहीं समझाऊंगा, कभी बाद में इसकी चर्चा होगी, लेकिन हम कैसे प्रतिवार्ता सीरीज को आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। अब कंजर्वेटिव पार्टी दक्षिण पंथ की ओर आगे बढ़ती है। अब वामपंथी पार्टियों की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी अपनी अलग होती है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी एकदम अलग होती है। इसके साथ साथ इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी अलग होती है, इनकी भी फॉरेन पॉलिसी अलग होती है। तो इन सारे डायमेंशंस को हम
प्रतिवार्ता सीरीज में कवर करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए प्रतिवार्ता इसका नाम रखा है। आपने एक थ्योरी सुनी होगी जिसका नाम है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स इसकी शुरुआत की थी हेगल ने। हेगल एक दार्शनिक थे और उनका यह कहना था कि किसी भी सत्य तक पहुंचने के लिए एक थ्योरी उन्होंने दी। पहले उसमें वाद होता है, यानी कोई पहली बात होगी, उसके खिलाफ दूसरी बात होगी, प्रतिवाद होगा। इसको थीसिस कहा जाता है, इसको एंटीथीसिस कहा जाता है, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इसी को कहा जाएगा संवाद। संवाद को कहा जाता है सिंथेसिस, और यही सिंथेसिस बाद में फिर से वाद बनता है, थीसिस बन जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सत्य तक आप नहीं पहुंच जाते हैं। हमारी प्रतिवार्ता सीरीज का भी उद्देश्य यही है, इसीलिए हमने इसका नाम प्रतिवार्ता रखा है। प्रतिवार्ता, वार्ता, प्रतिवार्ता। तो करंट के एस्पेक्ट को बहुत लॉजिकली साइंटिफिकली तार्किक वैज्ञानिक ढंग से प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही ये प्रयास रहेगा कि कोई भी बात एग्जाम से बाहर ना की जाए। आप इस सीरीज को जरूर देखें, और प्रतिवार्ता सीरीज में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद आपको इंटरनेट और यूट्यूब की इस अंधी दौड़ में ना मिल पाए। बहुत जरूरी कथन है, वही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज के दौर में कम पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कैसे लगेगा ये बात मैं कह रहा हूं? इतनी सारी सामग्री है इंटरनेट पे, बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का। 21st सेंचुरी है, डिजिटल युग है, एक क्लिक पे हजारों सूचनाएं आपके समक्ष आ जाती हैं। ए कह रहा है मुझे पढ़ो, बी कह रहा है मुझे पढ़ो, सी कह रहा है मुझे पढ़ो, डी कह रहा है मुझे पढ़ो। अब आप कंफ्यूज है किसको पढ़ें, इतनी सारी सामग्री है किसको पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य ये भी है कि आप तक टारगेटेड सामग्री जाए, आपके एग्जाम से संबंधित सामग्री ही जाए, ताकि आपको भटकाव का शिकार ना होना पड़े। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक सूचना और दे देता हूं, प्रतिवार्ता सीरीज हमारी एक नए चैनल पे इसका भी प्रसारण किया जाएगा, जिसका नाम है घटना चक्र सिविल क्लासेज। इस चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिविल सर्विसेज के जो गंभीर अभ्यर्थी होंगे उनसे लगातार उस चैनल पे चर्चा होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।